जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल की कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का जो विषय है वह यह है कि जब माँ काली जागृत होती हैं तो आपके साथ क्या क्या होने लगता है। माँ काली के जागृत होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके परिवार में क्या होने लगता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, जब माँ काली जागृत होने लगती है तो आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। यह आपके अपने नज़रिए पर निर्भर करता है। माँ जो कर रही है वह हमारे अच्छे के लिए ही करती हैं, क्योंकि माँ काली को इस कलयुग की जागृत देवी माना गया है। पुराणों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि माँ काली के प्रकट होने का वर्णन जो है वह पुराणों में भी मिलेगा कि माँ काली जो है वह सामने आती हैं, प्रकट भी होती हैं और दर्शन भी देती हैं। ठीक है, उनको अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जीवन में कि माँ काली का आवागमन होता रहता है अपने भक्तों के पास, और आने वाले भविष्य में भी आपको यह संकेत मिलते रहेंगे। भक्त मिलेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन माँ काली की जो लीलाएं हैं वह कभी समाप्त नहीं होंगी। माँ काली सभी देवी देवता हटकर है और अपने भक्तों को स्वयं चुनती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना यह जाने कि आप कौन हैं, किस जाति से आपका संबंध है, आप गोरे हैं या काले हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से माँ काली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माँ तो अपने बच्चों के भाव से ही प्यार, ठीक है, माँ केवल अपने बच्चों के भाव से ही प्यार करती है। वो माँ को कितने भाव से मानते हैं और माँ के भाव के साथ साथ, ठीक है, साथ साथ वह अपनी माँ के भक्तों को कितनी ज़्यादा आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। सिर्फ माँ का ही नहीं, यहाँ पे तात्पर्य है कि वह भक्त जो है, जो माँ काली की पूजा कर रहा है, वह सिर्फ माँ के ही प्रति उसका भाव समर्पण या फिर वह आदर जो है वह सिर्फ माँ तक ही उसका सीमित नहीं है। उसका आदर जो है वह उन लोगों के भी प्रति होगा जो माँ काली का भक्त है। तो माँ ये भी देखती है कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरी पूजा कर रहा है, वह मेरे साथ साथ मेरे भक्तों का भी कितना आदर सम्मान कर रहा है। ठीक है, तो माँ काली यह भी देखती है, हर एक को यह भी माँ काली देख रही होती हैं। ठीक है, आपकी इन सारी चीज़ों पे भी, इन सारे जो आपकी कार्य हैं, इन सब पे भी माँ नज़र रखती हैं कि आप किसको कितना आदर सम्मान दे रहे हैं। जानवरों से आपका कैसा व्यवहार है, आपस में आपका कैसा व्यवहार है, आपका अपने पर कैसा व्यवहार है, आप लोगों से किस तरह बात करती हैं, यह सब माँ काली देखती रहती है। जब माँ काली की दृष्टि आप पर पड़ती है, जो भी सच्चे मन से माँ काली को पुकारते हैं तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है। जिसने भी माँ काली का गुणगान किया है, माँ को मनाया है, माँ को तरह तरह से रिझाया है, उसकी जय जयकार भी माँ ने ही की है। माँ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब भी आप माँ अपनी, ठीक है, कलाएं दिखाती है, वह जब भी दिखाती है जब दुनिया उनके बच्चों पर, उनके भक्तों पर अत्याचार करती है। और सभी भक्तों पर जब अत्याचार होता है, क्योंकि जितने भी भक्त हैं माँ के, माँ तो किसी का भी दुख नहीं देख सकती है। चाहे आप माँ काली की पूजा कर रहे हो या अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, माँ काली से किसी का भी दुख नहीं देखा जा सकता, किसी को भी रोता हुआ नहीं देख सकती है। जब दुनिया भक्तों को दुख देती है और अनेकों पीड़ा देने लग जाती है, तब माँ से रुका नहीं जाता है और माँ काली अपने बच्चों के पास दौड़ी दौड़ी आ जाती है। और माँ काली के जो बच्चे होते हैं वह बहुत ही हटकर होते हैं, वह अपनी माँ की तरह कठोर होते हैं, कठोर चट्टान की तरह होते हैं, जिन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन है तो वो भी इंसान। एक समय ऐसा आता है जब वो टूट जाते हैं, फिर वही उन्हीं उस समय उस बच्चे को संभालने के लिए माँ काली जो है वह दौड़ी दौड़ी आती है। ठीक है, माँ काली के बच्चे कभी भी दुनिया के आगे नहीं रोते हैं, वह अपना दुखड़ा कभी जगत में जाहिर नहीं करते हैं। वह अपना दुख केवल अपनी माँ को बताते हैं, केवल अपनी माँ के आगे उनके चरणों में बैठ के रोते हैं, उन्हीं से अपना दुख बताएंगे, दर्द बताएंगे, दुनिया के आगे नहीं रोएंगे वह। जब एक साधक, एक भक्त साधना कर, तो माँ काली की जो योगनियाँ होती हैं
वह आप घर में प्रवेश करने लग जाती हैं। तो बहुत सारी घटनाएं आपके साथ घटती हैं, बहुत सारा परिवर्तन आता है आपके जीवन में। तो चलिए उन घटनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, सबसे पहले जब माँ काली आपके घर में जागृत होती है तो माँ काली के जो गण हैं, माँ काली के दूत हैं या माँ काली की जो योगिनियाँ हैं वह आपके घर में आने लगती है। आपके परिवार में, आपके घरों में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जैसे कि भूत प्रेत या किसी ने क्रिया कर रखी है, तंत्र क्रिया कर रखी है, किसी ने जिन छोड़ दिया है, किसी ने मशान छोड़ दिया है, या कुछ भी जो नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड है, वह सब जो आपके घर में रह रहे होते हैं, तो जब माँ काली के गण आते हैं, माँ काली की योगिनियाँ आती हैं, माँ के दूत आते हैं, ठीक है, या माँ काली स्वयं आती है, तो सबको ना माँ के होने से पीड़ा होने लगती है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी को दर्द होने लगता है, पीड़ा उत्पन्न होती है। माँ के गण उन्हें ढूंढते हैं और उनको बहुत मारते हैं, उनकी पिटाई लगाते हैं, और इस डर से वह जो नकारात्मक ऊर्जा है ना वह इधर उधर भागने लगती है। ठीक है, जिन पर भी बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है, जिस भी घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है, उस घर का वातावरण ऐसा वह अपने उस घर का वातावरण ऐसा बना देते हैं कि घर में हमेशा झगड़ा होगा, घर में हमेशा कलेश होगा। ठीक है, और जो माँ की सेवा करते हैं ना, जो माँ की पूजा करते हैं, उस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि उस व्यक्ति पे कैसे प्रभाव पड़ेगा जो तो पहले से ही पूजा पाठ कर रहा है। तो प्रभाव इस तरीके से पड़ता है कि जैसे वो व्यक्ति जो है वह धार्मिक कर्मकांड कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो उसको रोकने की कोशिश करेगी, उसके सभी कार्यों को रोकने की कोशिश करेगी, धर्म के कार्यों के जैसे पूजा पाठ को, तो उसको पूरी कोशिश करेगी कि यह बंदा जो है वह पूजा पाठ बंद कर दे। अगर आपने घर में कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं तो उसमें वह अड़चने उत्पन्न करेगी, आपके मन में शंका लाएगी, जिसकी वजह से भक्त ये सोचता है कि वह ये पूजा पाठ छोड़ दे। और कई भक्त जो ऐसे हैं जो पूजा पाठ छोड़ देते हैं, तो यह बहुत गलत है। आपको पूजा पाठ कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपने पूजा पाठ छोड़ दी तो बुरी शक्तियाँ जो होती है वह अपने कार्यों में सफल हो जाती हैं, तो आपको यह कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आप पूजा से आप उठ जाएंगे, तो माता के जो गण हैं, माता की जो दूत हैं, वह आपके घर में नहीं रहेंगी। माँ का निवास कभी भी आपके घर में नहीं होगा, क्योंकि माँ तो आपके घर में जब ही आती हैं जब आप माँ को मना रहे होते हैं, माँ की ऊर्जा को जागृत कर रहे होते हैं, माँ को रिझा रहे होते हैं। और जब आप यही सारे कार्य करना छोड़ देते हैं तो माँ भी आपके घर को छोड़ के चली जाती है। अगला जो संकेत है वह है कि आपको जो संकेत मिलता है वह है कि जब माँ काली जागृत होती है तो आपके अपने जो आपके बहुत प्यारे होते हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जिन पर, ठीक है, आप साथ हमेशा रह रहे होते हैं, अपना जीवन जिनके साथ आपने बिताया है, ऐसा लगता है कि इसके सिवा कुछ और नहीं है, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब जिस व्यक्ति पे आप पूरी तरीके से डिपेंड है। ठीक है, तो क्या होता है जब माँ काली की शक्ति जागृत होती है तो ये जो रिश्ते होते हैं ना, यही रिश्ते सारे आपके खोखले हो जाते हैं। आपके अपने परिवार के लोग ही आपके शत्रु बन जाते हैं। जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, आप चाहते हैं कि वह आपके साथ खड़े हों, आपके साथ नहीं खड़े होते हो, उस समय आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, अकेले रहने लगते हैं, दूर रहने लग जाते हैं। आपकी हालत इस तरीके से हो जाती है कि जैसे जल के बिना मछली, जैसे मछली तड़पती है ना, उस तरीके से आपकी हालत हो जाती है। यह सब आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि माँ को पता है कि वह सब आपसे केवल अपने मतलब के लिए ही प्यार कर रहे हैं। हर कोई अपने मतलब के लिए प्यार करता है, और उनके रंग आपके सामने, उनके चेहरे आपके सामने माँ काली दिखाने लगती है, क्योंकि माँ को तो पता है कि आगे चलकर यह सब आपको नुकसान देंगे, और भविष्य में जो भी कार्य माँ आपसे कराना चाहती है तो वह उन कार्यों में अड़चन उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए माँ आपको उन सारे लोगों से दूर करने लगती है। ठीक है, और जो मुसीबत के वक्त आपके साथ खड़ा हो, समझ जाना कि वही आपका सच्चा साथी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कहावत है कि भेड़िए की खाल में शेर, ऐसा कुछ है ना कहावत, कि जो हमारा अपना बन के रहता है, हमारे मुंह के सामने हमारी हमारी करता है, वही पीठ के पीछे हमारी बुराई करता है, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमसे मीठी मीठी बोली बोलता है।
तो कभी कभी क्या होता है ना, और जिसका व्यवहार हमेशा हमारे प्रति रूड रहा हो, हमेशा हमसे मतलब जो भी बात है दिल पे मुंह वो फटक से ज़ुबान पे बोल देगा, चाहे आपको बुरा लगे या खराब लगे, वही व्यक्ति आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। तो ये समझ जाना कि यही व्यक्ति जो है वह आपका सच्चा मित्र है, आपका सच्चा हमदर्द है, आपका सच्चा दोस्त है। तो माँ काली ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आती हैं। अगला जो संकेत है वह है कि आपके बनते बनते कार्य बिगड़ने लगेंगे, आपको कष्ट होने लगेगा, आपके शरीर में पीड़ा उत्पन्न होने लगेगी, कोई बीमारी भी हो सकती है, या आपके घर में ही आपसे सब गलत तरीके से बात करने लगेंगे, आपको महत्व नहीं देंगे। तो यह सब आपके साथ होगा। तो यह सब जब आपके साथ होगा तो आपकी जो मानसिक पीड़ा है वह बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो पाप कर्म है, जो हमने पहले बहुत ज़्यादा पाप कर्म किए हैं, ठीक है, जिन्हें माँ काली काट रही होती है। और माँ काली चाहती है कि जितनी जल्दी हो वह इन संकट को काट लिए, जो अपने कर्म है, बुरे कर्म है, इसके फल को भोग ले, ताकि मैं अपने बच्चे पर जल्दी से जल्दी अपनी पूर्ण दृष्टि कृपा करूं और उसकी सभी बिगड़ियों को बनाऊं। इसलिए माँ पहले पाप कर्मों को आगे कर देती है, और माँ को पता है कि मेरा बच्चा जो है वह इस समय इस चीज़ को झेल जाएगा, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में है। तो माँ सबसे पहले आपके पाप कर्मों को काटने लगती है। इसलिए जब भी भक्ति शुरू करें, अगर आपके ऊपर शुरुआत में या माँ ने आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी, ऐसा जीवन आपका बन गया कि आप ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, तो आप बहुत खुश नसीब हैं कि माँ ने आप पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दी है, और माँ चाह रही है कि मेरे बच्चे का जो पाप कर्म है वह जल्दी कट जाए। अगला जो संकेत है वह है कि आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है। जब माँ जागृत होंगी आपकी वाणी शुद्ध हो जाएंगी। अगर आपने अपनी वाणी से किसी को कुछ भी कह दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो वह पत्थर की लकीर बन जाती है। वह चीज़ होनी है तो होगी ही होगी, उसको कोई काट नहीं सकता है। अगला जो चीज़ है वह है कि लक्षण जो है, संकेत जो है कि आपको क्रोध बहुत आने लगेगा। ठीक है, आपको क्रोध इतना आने लगेगा, और यह क्रोध आपको स्वयं का नहीं होता। ये जो क्रोध है वह माँ काली का ही होता है। क्रोध कैसा होगा कि आपके घर का सदस्य या आपका कोई प्रिय मित्र या आपका कोई ऐसा साथी जो आपके बहुत करीब है, अगर वो किसी की बेवजह बुराई कर रहा है, बेवजह चुगली कर रहा है, बेवजह निंदा कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो उस चीज़ को देखकर आपको बहुत क्रोध आएगा और आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो यह चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। क्योंकि हम कहते हैं माँ काली की पूजा करी तो क्रोध आने लगा। नहीं, माँ काली की पूजा करने से क्रोध नहीं आ रहा है। माँ जागृत हो रही हैं, तो माँ आपको प्रेरित कर रही हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोको। तो उस चीज़ में आप प्रेरित कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में। जब माँ काली की कृपा दृष्टि हम पे पड़ती है, माँ काली जब जागृत होती है, तो हमारे जीवन में ये सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आपके घर में माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप लोग जहाँ भी हैं सभी लोग खुश रहें हमेशा। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।